अगर आपके दिमाग में चल रहे सारे सवाल, सारी दौड़ भाग अचानक थम जाएं तो कैसा लगेगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप थके शरीर से सोने गए हों, लेकिन नींद फिर भी गहरी ना आई हो? क्यों? क्योंकि असली थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। हमारा मन हर वक्त भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और इसी दौड़ में हम वर्तमान की खूबसूरती खो देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपने मन को ऐसा साध लें कि वह आपके आदेश पर रुके, आपके कहने पर चले, तो जिंदगी कितनी हल्की और आसान हो जाएगी। सोचिए, वह शक्ति कैसी होगी जब हालात आपके हिसाब से न चलें, फिर भी भीतर शांति बनी रहे। वह आत्मविश्वास कैसा होगा जब किसी की राय या हालात आपको हिलाए ही नहीं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको भीतर की उस ताकत तक ले जाने के लिए है जो आज भी आपके अंदर छुपी है। तो अंत तक देखिए, क्योंकि यहां से शुरुआत होगी उस यात्रा की जिसमें जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होगी। और यकीन मानिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता? जैसे ही आंख बंद करो, दिमाग में हजारों विचार उमड़ने लगते हैं। कल क्या हुआ? आगे क्या होगा? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम किस तरह बेहतर बन सकते हैं? कैसे और ज्यादा कमा सकते हैं? ये तमाम सवाल हमारे भीतर लगातार घूमते रहते हैं। यही अंतहीन हलचल है जो इंसान को थका देती है। शरीर आराम करता है, लेकिन दिमाग कभी चैन नहीं लेने देता। यही कारण है कि नींद आती भी है तो गहरी नहीं होती। सोकर उठने के बाद भी थकान महसूस होती है, क्योंकि असली थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। हमारा मन हर वक्त दौड़ता रहता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। अतीत की गलतियों और यादों से हम परेशान रहते हैं, भविष्य की चिंताओं और उम्मीदों से घिरे रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जीना, इस पल को महसूस करना, ये हम भूल चुके हैं। यही वजह है कि मन की बेचैनी हमें पल भर भी चैन से नहीं रहने देती। सोचिए जरा, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप बैठे हो, लेकिन भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा हो? दिमाग लगातार सवाल पूछ रहा हो, जवाब खोज रहा हो, और जितना जवाब खोजो उतने ही नए सवाल उठ खड़े हों। यही है ओवरथिंकिंग, वही लगातार चलने वाली अंतहीन हलचल जो इंसान को भीतर से खोखला करती जाती है। इसी बेचैनी को समझाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत शिक्षा दी थी। बुद्ध कहते थे, मन ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को उतना प्रभावित नहीं करती जितना हमारा अपना मन करता है। जब तक मन अशांत है, तब तक सुख और सुकून असंभव है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मन की स्थिति समझाने के लिए एक बहुत ही सरल और गहरी कहानी सुनाई। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक खाली कटोरे में साफ पानी भरो। शिष्य पानी लेकर आए और बुद्ध ने कहा, अब इस पानी में थोड़ा मिट्टी डालो और कटोरे को हिलाओ। जैसे ही मिट्टी डाली गई, पानी मटमैला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इसमें अपनी ही परछाई देख सकते हो? शिष्यों ने कहा, नहीं प्रभु, पानी इतना गंदला हो गया है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस कटोरे को ऐसे ही रख दो, मत हिलाओ। कुछ समय बाद जब मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया, तब बुद्ध ने पूछा, अब क्या देख पा रहे हो? शिष्य बोले, हाँ, अब पानी बिल्कुल साफ है और इसमें अपनी परछाई भी देख सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यही है हमारे मन की स्थिति। जब मन इच्छाओं, गुस्से, ईर्ष्या और चिंता से भरा होता है, तब वह गंदले पानी की तरह हो जाता है। उसमें ना तो सत्य दिखता है और ना ही आत्मा की झलक। लेकिन जब मन को शांत छोड़ दो, जब विचारों की हलचल थम जाती है, तो मन भी साफ पानी की तरह निर्मल हो जाता है। उस समय इंसान खुद को पहचान पाता है और सच्चा सुकून अनुभव करता है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे कटोरे में गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन की गंदगी भी ध्यान और साधना से शांत हो जाती है। ध्यान का अर्थ यही है, मन को उसी हाल में छोड़ देना, उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश ना करना। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। सांस का आना जाना आपको वर्तमान में ले आता है, और वही वर्तमान सुकून का असली दरवाजा है। सोचिए, जब इंसान हर वक्त अतीत और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो उसका वर्तमान बर्बाद हो जाता है। और जब वर्तमान ही उसके हाथ से फिसल गया, तो जीवन का अर्थ क्या बचा? बुद्ध ने यही समझाया कि जीवन का सत्य वर्तमान में है। अगर मन पर काबू पा लिया, तो दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यही कारण है कि आज भी ध्यान, मेडिटेशन और सांस पर नियंत्रण को मन की चाबी माना जाता है।
सांस पर ध्यान लगाना एक साधारण सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं तो मन की उथल-पुथल कम होने लगती है। जैसे किसी समुद्र में तूफान हो और धीरे धीरे लहरें थम जाएं, उसी तरह मन भी शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है तभी असली सुकून का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस जीवन की भाग दौड़ में, इस शोरगुल में अगर आप सच में चैन चाहते हैं तो सबसे पहले मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि समस्या बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। मनुष्य का मन एक अद्भुत रहस्य है। ये कभी शांत झील की तरह स्थिर दिखाई देता है तो कभी उफनती हुई नदी की तरह अनियंत्रित बहने लगता है। जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते रहे तो मनोविज्ञान हमें बताता है कि ये दिमाग का एक स्वाभाविक पैटर्न है। हमारा मस्तिष्क समस्याओं को हल करने की कोशिश में बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है। ये प्रवृत्ति कभी मददगार होती है तो कभी बोझ बन जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब विचार नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब उनका चक्र अनंत सा लगने लगे और हमारी नींद, काम या रिश्तों पर असर डालने लगे, तभी यह समस्या बन जाती है। आम इंसान अपने जीवन में इस जाल से कैसे बच सकता है? सबसे पहला उपाय है जागरूकता। यह समझ लेना कि हम सोच रहे हैं और यह सोच हमारी शांति को भंग कर रही है। यही शुरुआत है। मनोविज्ञान बताता है कि छोटी छोटी आदतें इस चक्र को तोड़ सकती हैं, जैसे दिन भर में थोड़ी देर टहलना, अपनी भावनाओं को लिख लेना, किसी भरोसेमंद से बातचीत करना या बस कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना। जब हम विचारों को बाहर उतारते हैं या उनका अवलोकन करते हैं तो वे हमें नियंत्रित करने की बजाय हमारे नियंत्रण में आने लगते हैं। तर्कशास्त्रियों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि ओवरथिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि हम तर्क की सीमा को पार कर जाते हैं। हर संभावना पर विचार करना, हर परिणाम का पूर्वानुमान लगाना और हर स्थिति को बार बार तोलना हमें थका देता है। तर्कशास्त्र कहता है कि विचार उपयोगी है, पर अनंत तर्क व्यर्थ है। निर्णय वही होता है जहां विचार और आस्था का संतुलन बैठता है। इसीलिए वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सोचने की प्रक्रिया को समय और सीमा में बांधना चाहिए। यदि एक प्रश्न पर बहुत देर तक उत्तर ना मिले तो उसे छोड़कर थोड़ी दूरी बनाना भी जरूरी है। गौतम बुद्ध ने इस समस्या को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन ही दुख का कारण है। जब मन इच्छाओं और भय के बीच झूलता रहता है तो वह अशांत हो जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि इच्छाओं की पकड़ ढीली करो, वर्तमान क्षण में लौटो और सांस का सहारा लो। उन्होंने कटोरे और पानी की उपमा दी। जब कटोरे का पानी बार बार हिलाया जाए तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, पर यदि उसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। यदि उसे लगातार उलझाते रहो तो उसमें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि उसे ध्यान के माध्यम से स्थिर करना सीख लो तो जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखने लगेगी। मन और दिमाग में फर्क समझना यहां बेहद जरूरी है। दिमाग हमारा जैविक अंग है। यह तंत्रिकाओं और रसायनों का जाल है जो जानकारी को संसाधित करता है। यह एक कंप्यूटर की तरह है, निर्देश पाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। लेकिन मन वह अनुभव है जो इस दिमाग के जरिए उत्पन्न होता है। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का घर है। दिमाग साधन है, लेकिन मन उसका उपयोग करता है। यदि मन अस्थिर है तो दिमाग का सर्वश्रेष्ठ उपयोग भी गलत दिशा में चला जाता है। यही वजह है कि मन का नियंत्रण और दिमाग की शांति दोनों जीवन में संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। दिमाग शांत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब दिमाग लगातार सक्रिय रहता है, जब वह बिना रुके प्रश्नों, आशंकाओं और गणनाओं में उलझा रहता है, तब शरीर भी थक जाता है, नींद टूटने लगती है, धड़कनें तेज होने लगती हैं और छोटी सी बात पर क्रोध या डर बढ़ने लगता है। दिमाग का शांत होना शरीर और आत्मा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हृदय का धड़कना। जब दिमाग शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, रिश्तों में कोमलता आती है और रचनात्मकता सहज रूप से खिलने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति का मार्ग कठिन नहीं है, पर धैर्य की मांग करता है। ध्यान, करुणा और जागरूकता इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। मनोविज्ञान भी इन्हीं बातों की पुष्टि करता है। ध्यान तनाव कम करता है,
करुणा रिश्तों को मजबूत करती है और जागरूकता व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जकड़े रखती है। यदि हम यह सीख लें कि कब सोचना है और कब रुकना है, तो जीवन बहुत सरल और हल्का हो सकता है। और यही वह मूल शिक्षा है जो हमें याद रखनी चाहिए। मन को साधो, क्योंकि वही दुख और सुख दोनों का स्रोत है। दिमाग को शांत करो, क्योंकि वही तुम्हारे हर निर्णय का आधार है। और वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि वहीं तुम्हें असली शांति और स्वतंत्रता मिल सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर से लड़ा जाता है। हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि असली संघर्ष पैसे कमाने का है, नाम कमाने का है या रिश्तों में सफलता पाने का है। लेकिन सच यह है कि असली जंग हमारे ही मन से है। मन जो हर पल डगमगाता है, कभी उम्मीद देता है तो कभी डराता है, कभी आत्मविश्वास भरता है तो कभी निराशा में डुबो देता है। यही मन है जो हमें हजारों रास्ते दिखाता है और फिर उन्हीं रास्तों पर भटका भी देता है। मन को शांत करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मन हर पल भाग रहा है। एक जगह टिक कर रहना इसे आता ही नहीं। हम किसी काम पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो यह भविष्य की चिंता में चला जाता है या फिर अतीत की यादों में उलझ जाता है। यही कारण है कि आज की आधुनिक मनोविज्ञान भी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसका ओवरथिंकिंग है। सोचते सचते आदमी थक जाता है, लेकिन हल कहीं से नहीं निकलता। मन जितना भागता है, शरीर उतना ही थक जाता है और इंसान खोखला महसूस करने लगता है। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा था? अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि इंसान का मन हमेशा से भटकता रहा है। प्राचीन काल में भी आरषि मुनियों ने मन को काबू में करने के लिए तप और ध्यान किए। बुद्ध ने भी मन की बेचैनी को दुख का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक मन को साधा नहीं जाएगा, तब तक ना शांति मिलेगी ना आनंद। अब सवाल उठता है कि मन को कैसे साधा जाए? बुद्ध ने ध्यान का मार्ग बताया। ध्यान यानी अपने मन को एक जगह टिकाना, अपनी सांसों पर ध्यान देना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण अभ्यास भीतर गहरी क्रांति ला सकता है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत होने लगती है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मन तुरंत भटक जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार लाते हैं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपको सिखाती है कि आप मन के मालिक हैं, मन आपका मालिक नहीं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में यह पाया गया है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है। एम्गडाला जो तनाव और डर के लिए जिम्मेदार है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। वही प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है, मजबूत हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नियमित ध्यान से आप न सिर्फ शांत रहते हैं, बल्कि जीवन के कठिन फैसले भी बेहतर तरीके से ले पाते हैं। अब सोचिए, जब मन नियंत्रित हो जाता है तो जीवन कितना आसान हो सकता है। आपको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में बहने के बजाय आप उसे देख पाते हैं। आपको चिंता घेरती है, लेकिन उसमें डूबने के बजाय आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में तूफान चल रहा हो, लेकिन आप गहरे में जाकर शांति का अनुभव करें। मन और दिमाग का फर्क समझना भी जरूरी है। दिमाग एक जैविक अंग है जो सोचने और निर्णय लेने का काम करता है, लेकिन मन दिमाग से उत्पन्न होने वाली वह धारा है जिसमें विचार, भावनाएं, इच्छाएं और स्मृतियां बहती रहती है। दिमाग मशीन की तरह है, लेकिन मन उस मशीन का अनुभव है। इसीलिए दिमाग को आप विज्ञान से समझ सकते हैं, लेकिन मन को समझने के लिए आपको भीतर उतरना होगा। जीवन की दौड़ में हम अक्सर अपने मन को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बाहर की दुनिया को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर की इस भीड़ को संभालने की फुर्सत नहीं निकालते। यही कारण है कि लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए रहते हैं। यही कारण है कि अमीरी और शोहरत पाने के बाद भी कई लोग खालीपन महसूस करते हैं। असली शांति तब आती है जब मन शांत हो जाता है। तर्क शास्त्रियों ने भी कहा है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप दूसरों पर जीत हासिल करते हैं तो वह सिर्फ एक पल की जीत होती है, लेकिन अगर आपने अपने मन पर विजय पा ली तो वह जीवन भर आपके साथ रहती है। आत्मनियंत्रण से बड़ी कोई ताकत नहीं, लेकिन यह सब सुनने में अच्छा लगता है, करने में कठिन क्यों है? क्योंकि मन की आदतें बहुत पुरानी हैं। मन वही करता है जो उसने सालों से सीखा है। अगर वह हमेशा भागता रहा है तो वह भागता रहेगा। अगर वह हमेशा टालता रहा है तो वह टालेगा।
इसलिए अभ्यास जरूरी है। हर दिन कुछ समय निकालकर मन को साधना ही होगा। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बंदर है। वह हर जगह कूदता फांदता है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह और तेज भागता है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे प्यार से साधना शुरू करते हैं, उसे रस्सी से हल्के हल्के बांधते हैं, तो धीरे धीरे वह शांत हो जाता है। यही प्रक्रिया ध्यान की है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान सिर्फ संतों के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए जरूरी है। चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या गृहिणी, सबको इसकी जरूरत है। क्योंकि मन की शांति के बिना कोई भी काम लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। सोचिए, जब मन भटकना बंद कर दे, जब वह आपके आदेश पर काम करने लगे, तो आप कितने शक्तिशाली बन जाएंगे। आपके भीतर वह ऊर्जा जागेगी जो अब भी बिखरी हुई है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी सोच साफ होगी और आप अपनी जिंदगी को वैसा बना पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, मन की कैद से मुक्त होना। मन को साधने की यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर छोटा कदम आपको मंजिल की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप इस राह पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको भीतर का आनंद मिलने लगता है, और यही आनंद जीवन का असली खजाना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी होगी। अगर आपका मन शांत है तो जिंदगी भी संतुलित होगी। इसलिए मन को साधने से बड़ा कोई धर्म, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन अक्सर होता यह है कि हम मन के नियंत्रण में जीते हैं। मन कहता है उठो तो उठते हैं, मन कहता है टालो तो टालते हैं, मन कहता है गुस्सा करो तो गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहना जरूरी है? असल बात तो यह है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें अगर बदली जाए तो मन को वश में करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, यह पूरे दिन का मूड तय करता है। अगर उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो मन तुरंत बाहर की भीड़ में फंस जाएगा। लेकिन अगर उठते ही 2 मिनट गहरी सांसें लेकर खुद को स्थिर किया तो मन को संकेत मिलेगा कि दिन की शुरुआत शांत तरीके से होनी है। यही पहली आदत है, सुबह का पहला कदम सही दिशा में उठाना। इसके बाद आता है दिन भर में विचारों का बोझ। ज्यादातर लोग हर छोटी बात पर मन में कहानियां बनाने लगते हैं। ये हुआ तो वह होगा, अगर उसने ये कहा तो मैं क्या जवाब दूंगा, अगर काम बिगड़ गया तो क्या होगा। यह आदत मन को बेकाबू बना देती है। इसको साधने का एक बेहद आसान तरीका है। हर बार जब कोई विचार दौड़ने लगे तो उसे पकड़कर सांस पर वापस लौट आना। सांस हमेशा यहीं है, अभी है, वर्तमान में है। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन को सिखाया जा सकता है कि वह अतीत और भविष्य के जाल में ना फंसे, बल्कि वर्तमान में टिके। तीसरी बात है शब्दों की ताकत। हम दिन भर में खुद से क्या बोलते हैं, यही हमारे मन की दिशा तय करता है। अगर बार बार खुद से कहा कि मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो मन उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर खुद से कहना शुरू किया कि मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, बस मैं संभाल सकता हूं, तो मन धीरे धीरे उसी राह पर ढल जाएगा। इसीलिए सकारात्मक वाक्य या अफर्मेशन सिर्फ दिखावा नहीं होते, यह सच में मन को वश में करने का अभ्यास बन सकते हैं। चौथी आदत है काम और आराम का संतुलन। हम सोचते हैं कि मन को काबू करने का मतलब है उसे लगातार काम में झोंक देना, लेकिन सच यह है कि थका हुआ मन और ज्यादा भटकता है। अगर आप दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लेकर खुद को ताजा करें तो मन को दोबारा से रीसेट होने का मौका मिलता है। जैसे काम के बीच 5 मिनट का शांत बैठना, किसी पेड़ को देखना, पानी पीना या हल्की स्ट्रेचिंग करना। यह छोटी छोटी बातें मन को स्थिर करने में मदद करती हैं। और अंत में सबसे जरूरी है कृतज्ञता का भाव। दिन के अंत में अगर आप कुछ पल निकालकर सोएं कि आज मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, किन बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, तो मन धीरे धीरे शिकायत और नकारात्मकता छोड़ने लगेगा। कृतज्ञता मन को वश में करने का सबसे सुंदर अभ्यास है, क्योंकि यह मन को बाहर की तुलना और असंतोष से खींचकर भीतर की तृप्ति में ले जाता है। इन सबको मिलाकर देखें तो पता चलता है कि मन को वश में करने के लिए किसी बड़े पहाड़ को चढ़ने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की यह सरल आदतें, सुबह की शुरुआत, सांस पर लौटना, सकारात्मक शब्द, काम और आराम का संतुलन और कृतज्ञता का भाव, यही वो रस्सियां हैं जिनसे मन के उस बेचैन बंदर को धीरे धीरे शांत किया जा सकता है
और जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप संतुलित और सुंदर हो जाता है। जब इंसान अपने मन को साध लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। यह बदलाव बाहर से देखने पर अचानक दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से ऐसा लगता है मानो सब कुछ नया जन्म ले चुका हो। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है और उसके सामने अचानक पूरी दुनिया खुल जाती है। ठीक वैसे ही मन को वश में करने वाला व्यक्ति जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। पहले जो चीजें भारी लगती थी वही हल्की लगने लगती है। पहले जिन बातों पर गुस्सा आता था अब उन पर मुस्कुराया जा सकता है। जिन मुश्किलों से पहले दिल कांपता था अब उनमें भी साहस दिखाई देता है। मन वश में होते ही सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। गुस्सा आता है तो हम उसमें बहकर किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि गुस्से को देखते हैं और उसे पिघलने देते हैं। दुख आता है तो हम उसमें डूबते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं और उसे सीख लेते हैं। खुशी मिलती है तो उसमें खोकर अहंकारी नहीं होते, बल्कि कृतज्ञ होते हैं। भावनाओं का यह संतुलन ही जीवन को गहराई देता है। यह संतुलन ऐसा है जैसे समंदर की सतह पर लहरें उठ रही हों, लेकिन गहराई में हमेशा शांति हो। जब मन वश में हो जाता है तो इंसान उस गहराई को जीना सीख लेता है। दूसरा बड़ा बदलाव है एकाग्रता। पहले मन हर दिशा में भागता था, कोई काम पूरा करना मुश्किल लगता था, लेकिन जब मन साध लिया जाता है तो वही मन लेजर बीम की तरह एक जगह टिकता है। छोटी सी कोशिश भी बड़े परिणाम लाने लगती है। पढ़ाई करने वाला छात्र गहराई से समझने लगता है, काम करने वाला इंसान हर काम में परफेक्शन लाने लगता है और कलाकार अपनी कला में डूबकर नए आयाम पैदा करने लगता है। यह एकाग्रता अपने आप में एक सिद्ध है, क्योंकि यही वह शक्ति है जिससे असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। मन वश में होते ही आत्मविश्वास भी जगता है। पहले हम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते थे। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन विरोध करेगा। लेकिन जब मन अपने नियंत्रण में हो तो भीतर से एक आवाज उठती है कि मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन मेरे अपने हाथों में है। यह आत्मविश्वास किसी अहंकार से नहीं आता, बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है, और यही आत्मविश्वास इंसान को असली सफलता की ओर ले जाता है। अगर सिद्धियों की बात करें तो प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं में कई सिद्धियों का जिक्र मिलता है, जैसे भविष्य का आभास होना, किसी का मन पढ़ लेना, अद्भुत स्मरण शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। लेकिन असली सिद्धि वही मानी जाती है जब इंसान बाहरी शक्तियों में उलझकर समय बर्बाद ना करे, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता का अनुभव करे। एक ऐसी स्थिति जहां किसी भी सुखद अक्ष से आप हिले नहीं। यह सिद्धि शायद सुनने में साधारण लगे, लेकिन यह जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो इंसान परिस्थितियों के पार जाकर स्थिर रह सकता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मन वश में होने के बाद इंसान के रिश्तों में भी बदलाव आता है। पहले जहां छोटी सी बात पर बहस हो जाती थी, वही अब धैर्य और समझदारी आने लगती है। जब मन शांत होता है तो आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। इससे रिश्तों में गहराई और मिठास बढ़ती है। एक साधा हुआ मन किसी भी घर को मंदिर जैसा बना सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, अगर एक इंसान भी परिवार में सचमुच ध्यान का अभ्यास करे तो पूरे परिवार का वातावरण बदल जाता है। मन को वश में करने के बाद जीवन में सफलता अपने आप आने लगती है, क्योंकि सफलता का आधार भाग दौड़ नहीं बल्कि स्थिरता है। एक व्यापारी जिसकी सोच साफ है और जो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेता, वो लंबे समय में जरूर सफल होगा। एक कलाकार जिसका मन बिखरा नहीं बल्कि केंद्रित है, उसकी रचना जरूर चमकेगी। एक साधारण इंसान भी अगर अपने मन पर काबू रख ले तो उसका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा और उसका जीवन सफल कहलाएगा। सिर्फ सफलता ही नहीं, मन वश में होने के बाद जीवन में आनंद भी आता है। वो आनंद जो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। पहले हम सोचते थे कि खुशी नई गाड़ी में है, बड़े घर में है या दूसरों की तारीफ में है, लेकिन जब मन को साधते हैं तो पता चलता है कि सच्ची खुशी तो भीतर बैठी है। ये वही खुशी है जो बिना किसी कारण के भी मिल सकती है। आप साधारण सी हवा को महसूस करके प्रसन्न हो सकते हैं, पानी पीकर कृतज्ञ हो सकते हैं, किसी की मुस्कान देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यही आनंद जीवन को सार्थक बनाता है। बुद्ध ने भी कहा था कि जब मन पूरी तरह शांत होता है तो इंसान निर्वाण की स्थिति तक पहुंच सकता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है।
निर्वाण का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, दुख और सुख दोनों से परे जाना, एक ऐसी स्वतंत्रता जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह परम सिद्धि है और मन को साधे बिना इसे पाना असंभव है। आज की भाषा में कहे तो मन वश में करने के बाद इंसान जीवन को हल्केपन से जीना सीख लेता है। तनाव चाहे कितना भी हो, भीतर का संतुलन नहीं टूटता। दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि प्रेरणा मिलती है। असफलता मिलने पर आत्मग्लानि नहीं होती, बल्कि सीख मिलती है। यह वही स्थिति है जहां इंसान अपने जीवन का मालिक बन जाता है। सोचिए, अगर आपका मन हर वक्त आपके साथ है, आपको धोखा नहीं देता, आपको भटकाता नहीं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं। यही असली सफलता है। कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बाहर की जीत अस्थायी है, लेकिन भीतर की जीत स्थायी है, और ये भीतर की जीत हर किसी के हाथ में है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो। तो जब मन वश में हो जाता है तो जीवन सिर्फ जीने लायक नहीं रह जाता, बल्कि जश्न बन जाता है। हर दिन एक नया उत्सव लगता है, हर पल एक नई कविता जैसा लगता है। यही मन को साधने का फल है, यही जीवन की असली सिद्धि है, और यही वह रास्ता है जो हमें ना सिर्फ सफल बनाता है, बल्कि पूर्ण भी बना देता है। मन को जीतने की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह यात्रा जितनी कठिन दिखती है, उतनी ही सुंदर भी है, क्योंकि हर कदम पर यह हमें भीतर से हल्का करती है, हमें अपनी सच्ची पहचान से जोड़ती है। और यहीं से आती है वे चमत्कारी विधियां जिनकी चर्चा संतों ने की है और जिन्हें आधुनिक जीवन में भी अपनाया जा सकता है। पहली विधि है ध्यान की। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं, बल्कि खुद को देखने की कला है। जब आप शांति से बैठकर अपनी सांस को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि विचार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आप उनसे अलग हैं। यह साधना छोटी लग सकती है, लेकिन यह भीतर एक गहरी क्रांति का बीज बो देती है। दूसरी विधि है संतुलित दिनचर्या। हमारा मन अक्सर बेकाबू इसलिए होता है क्योंकि हमारी जीवन शैली बिखरी हुई होती है। नींद का कोई नियम नहीं, खाने पीने का कोई समय नहीं, काम और आराम का कोई संतुलन नहीं। ऐसे में मन कैसे स्थिर रहेगा? जब आप अपने दिन को एक लय में ढालते हैं, तो मन भी उसी लय में बंध जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, हल्का व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, यह सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही वह आधार है जिस पर स्थिर मन की इमारत खड़ी होती है। तीसरी विधि है संगति। आप किसके साथ समय बिताते हैं, किसकी बातें सुनते हैं, कौन सा साहित्य पढ़ते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, यह सब आपके मन की दिशा तय करता है। अगर संगत नकारात्मक हो तो मन भी वैसा ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे विचारों, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ेंगे तो आपका मन स्वतः बदलने लगेगा। यही कारण है कि कहा गया है, जैसी संगति वैसा रंग। चौथी विधि है सेवा और करुणा। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसका मन संकीर्ण और स्वार्थी हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों की मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करता है, तो मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। सेवा करना मन के अहंकार को तोड़ता है और करुणा उसे नम्र बनाती है। यही अभ्यास हमें भीतर से मुक्त करता है। पांचवी और सबसे गहरी विधि है जागरूकता। इसका अर्थ है कि आप हर समय अपने मन की गतिविधियों पर नजर रखें। गुस्सा आ रहा है तो बस देखें, भय उठ रहा है तो देखें, ईर्ष्या आ रही है तो देखें। यह देखने का अभ्यास ही मन को बदल देता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आप मन नहीं है, आप उसके साक्षी हैं, और यही साक्षी भाव मन को काबू करने की असली कुंजी है। इन 5 विधियों को जब कोई अपने जीवन में उतारता है, तो धीरे धीरे उसका मन उसकी पकड़ से बाहर जाने के बजाय उसकी आज्ञा का पालन करने लगता है। अब वही इंसान जो पहले छोटी सी बात पर टूट जाता था, कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर खड़ा रहता है। वही व्यक्ति जो पहले डर और चिंता से जकड़ा रहता था, अब सहज और प्रसन्न रहता है। यह बदलाव धीरे धीरे जीवन की हर परत में दिखाई देने लगता है। रिश्तों में मिठास बढ़ने लगती है, काम में दक्षता आ जाती है, और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। और जब मन इस तरह वश में होता है,
तो उससे अनेक सिद्धियां भी प्रकट होने लगती है। यहां सिद्धियों का मतलब केवल अलौकिक शक्तियों से नहीं है, बल्कि वे गुण जो जीवन को असाधारण बना देते हैं, जैसे आत्मसंयम जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देता है, जैसे धैर्य जो कठिन समय में आपको टूटने से बचाता है, जैसे एकाग्रता जिससे आपका काम सहजता से पूरा होने लगता है, और सबसे बड़ी सिद्धि है संतोष जो जीवन को एक ऐसी तृप्ति से भर देता है जिसे बाहरी वस्तुएं कभी नहीं दे सकती। यही वह अवस्था है जिसे प्राप्त करके इंसान समझता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है भीतर की शांति, भीतर की स्वतंत्रता और भीतर की खुशी। जब मन पर विजय मिल जाती है तो बाहरी जीत अपने आप मिलने लगती है, और तब जीवन केवल जीने की मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक अवसर बन जाता है कुछ सुंदर रचने का, कुछ सार्थक करने का। और दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी, अगर आपको लगा कि मन की शक्ति को समझना और उसे वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारा यह चैनल इसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए है। यहां हम बार बार उन बातों को खोलेंगे जो मन की गुत्थियों को सुलझाती हैं, जो जीवन को आसान और सार्थक बनाती हैं। तो अगर आपने अभी तक यूनिक बुद्धा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप इस साधना पथ में हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए मिलकर अपने मन को जीतने की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और जीवन को एक सच्चे उत्सव में बदल दें। धन्यवाद।